एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉप्सिकल। मैं हूँ देबोलीना एंड आई नो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं वापस से आई हूँ आपके लिए वीडियो लेकर। पिछले 2 साल से मैं फेस कर रही हूँ एक्ने, कर रही थी एक्ने। एंड वीडियो का जो टाइटल है उसमें मैंने डाला हुआ है कि सिर्फ 1 महीने में कैसे मैंने अपने पिंपल्स को जड़ से खत्म कर दिया, सिर्फ 1 महीने में। तो मुझे बिल्कुल भी पिंपल्स अभी नहीं है। एंड 1 महीने में मैंने ऐसा क्या कर दिया? 2 साल से मुझे पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज्यादा पिंपल्स मुझे आ रहे थे, एक्ने आ रहे थे। पूरे गाल, मेरे दोनों गाल भर गए थे और दाग से भर गए। पिंपल्स, एक्टिव पिंपल्स डेली डेली बेसिस पे निकल रहे थे। फॉरहेड पे बहुत कम, रेयरली निकलता था। चिन पे एंड 2 चीक्स पे निकलते थे बहुत ज्यादा। तो बहुत परेशान थी मैं 2 साल से और बहुत कुछ मैंने ट्राई किया। वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी इन डिटेल। तो मैं कहूंगी कि आप प्लीज थोड़ा स्नैक्स या चाय कॉफी जो भी आपको लेकर बैठना है बैठ जाइए। वीडियो लंबी हो जाएगी, कोशिश करूंगी थोड़ा शॉर्ट में आपको फुल इंफॉर्मेशन देने की, डिटेल में इंपॉर्टेंट डिटेल्स ही मैं आपको बताऊंगी जो जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैंने क्या क्या किया इन 2 सालों में और क्या आपको नहीं करना चाहिए, और द बेस्ट सोल्यूशन जो मैंने 1 महीने का ट्राई किया वो क्या रहा। एंड ऑफ कोर्स नो डीआईवाईज, नो रेमेडीज। प्लीज वीडियो को देखते रहिए जानने के लिए। तो शुरू करते हैं उस टाइम की जब मैंने एक्नेज अपने फेस पर देखना स्टार्ट किए। तो उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे रेगुलर वीडियोस डालती थी और मेरे लिए कई सारे ब्रांड प्रमोशंस आते थे। ब्रांड प्रमोशंस के लिए सिर्फ ऐसे ही प्रमोट नहीं कर देने से होता है, आपको खुद पे ट्राई करना होता है बहुत कुछ, और उसके बाद आपको उसका रिव्यूज जो है वो देना पड़ता है। अभी आप बोलेंगे कि तो अगर मेरे पे काम नहीं किया तो मैंने उनका रिव्यू क्यों दिया? तो बेसिकली वो काम तो जरूर करते हैं, वो अच्छे प्रोडक्ट्स है, ऑब्वियसली मैं उनको खराब नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरी स्किन जो है वो थोड़ी सेंसिटिव हो गई। सेंसिटिव नहीं थी बट हो गई। क्यों हो गई? बिकॉज जब आप रेगुलर बेसिस पे आप कोई प्रोडक्ट, स्किन केयर प्रोडक्ट्स चेंज करते रहते हैं, कि आपने आज ये लगा लिया, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में आपने दूसरा प्रोडक्ट ट्राई कर लिया, फिर एक, मतलब कि ऊपर से ब्रांड प्रमोशंस मुझे हर वीक मुझे कोई ना कोई प्रोडक्ट्स भेजते रहते थे दूसरे दूसरे ब्रांड्स के। वो सब मैं ट्राई कर करके मेरी स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव हो गई। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि प्रोडक्ट्स आप अपना चेंज करते रहो, ऑब्वियसली उन्हीं प्रोडक्ट्स पे स्टिक रहिए जो आपको सूट करता हो। तो ये एक रीजन था। दूसरा रीजन ये था कि बहुत मैं ज्यादा स्ट्रेस में चली गई थी, बिकॉज उस टाइम पे मेरी शादी भी फिक्स हो गई थी। और काम का स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, बहुत सारा टाइप का स्ट्रेस मेरे माइंड में था। उस स्ट्रेस की वजह से भी पिंपल जो है वो ट्रिगर कर गया। तो ये जो मेरा एक्ने था ये कोई ऑब्वियसली हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी है, बिकॉज मैं बहुत स्ट्रेस लेती थी, एज वेल एज एलर्जिक रिएक्शन भी हुआ, बिकॉज मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ट्राई करती रहती थी इसी वजह से। तो इस वजह से मुझे एक्ने एंड पिंपल्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अभी जब स्टार्ट हो गई तो मेरे गालों पे, मेरे चिन पे, गालों पे भर गए मेरे पिंपल्स। एंड यहाँ पे मैं फोटोज अटैच करती रहूंगी बीच बीच में, आप देखते रहिएगा। तो उसके बाद उसको ठीक करना है, क्योंकि मेरी शादी है कुछ महीनों में, नहीं 3-4 महीने में मेरी शादी थी, और मुझे पिंपल्स को ठीक करने थे। और उसको ठीक करने के लिए मैंने क्या किया? ठीक करने के लिए मैंने कई सारे, हर दिन कुछ ना कुछ, दिन रात हर दिन मैं कुछ ना कुछ रेमेडीज ट्राई करती रहती थी। और इतना रेमेडीज में ट्राई करती थी, और ये एक सबक मुझे मिला है कि जब आपकी स्किन कंडीशन खराब हो, यानी जब आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो, बिल्कुल भी आपको स्किन में कोई भी टाइप का होम रेमेडी बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। यस, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जब आपको कहीं पर भी बॉडी में चोट लगती है, खून निकलता है या जो भी चोट लगती है, तो आप उसको क्या करते हैं? अगर आप उसको छेड़खानी करते रहेंगे, छेड़छाड़ करते रहेंगे, तो क्या वो हील हो पाएगा? वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, बल्कि वो और इन्फेक्शन उसका फैलेगा और वो और खराब हो जाएगा वो चोट। राइट? ठीक उसी तरह से पिंपल्स जो है वो हमारे फेस पे चोट की तरह है। तो अगर आप उसको छेड़खानी करते रहेंगे थ्रू रेमेडीज, स्क्रबिंग कर हो या फिर आप कोई फेस पैक भी बोल सकते हो, कोई भी होम रेमेडी हो या कोई बाहर का भी कोई प्रोडक्ट क्यों ना हो,
जब आप उसको फेस पे रेगुलर बेसिस पे आप उसको कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो वो हील होने का उसको टाइम नहीं मिलता है, वो हील नहीं हो पाता है, बल्कि उसका जो बैक्टीरिया है वो फैल जाता है, वो पिंपल बर्स्ट हो जाता है, उसका बैक्टीरिया फैल जाता है, इन्फेक्शन फैल जाता है, अंदर से भी बाहर से भी, तो वो और चीज को खराब कर देता है। बिकॉज एक्ने जब आपके होते हैं ना, तो आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है बहुत ज्यादा, बिकॉज आपकी स्किन इन्फ्लेम्ड रहती है। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, जो मैंने अभी जाके सीखा है, इन इस 2 महीने में मैंने सीखा है कि आपके स्किन को आप प्लीज छोड़ दीजिए। बिल्कुल मिनिमल प्रोडक्ट्स आपको यूज करने हैं, जो कि आपको सूट करेगा, जो आपके स्किन टाइप के लिए होगा, और ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड स्किन केयर रूटीन नहीं रखना है। ये भी लगा लिया, वो भी लगा लिया, सीरम लगा लिया, या फिर वो माइक्रो एसेंस लगा लिया, कुछ भी, जो भी टोनर, जो भी हो, कुछ नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगी क्या करना है, तो वीडियो को आगे देखते रहिए। सो अभी हम बात करते हैं कि कौन, जो मैं आपको रूटीन बताऊंगी, वो कौन कौन यूज कर सकता है। ओके, तो जितने भी लड़के हैं, मेन, जो आदमी है या जितने भी लड़के हैं जिनको पिंपल्स बहुत ज्यादा आपके फेस पे है, वो जरूर इसको ट्राई कर सकते हैं। नाउ लेडीज पर आते हैं या लड़कियों पर आते हैं, तो लड़कियों की बात मैं करूंगी कि कौन कौन इसको यूज कर सकता है। अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस या थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, देन आपका जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट ट्रीटमेंट है। वो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने इन्हीं 2 महीने में, जब ये पिंपल का जो भी मैंने जितना भी सब कुछ मैंने आपको अभी तक बताया कि मैंने क्या क्या किया, वो जब काम नहीं किया, तो मेरा एंड जो सोल्यूशन मुझे ये दिखाई दिया कि डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा या डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ओके, तो मुझे ये जानना था कि क्या रीजन हो सकता है। ना तो मुझे पीसीओडी है, ना तो मुझे थायराइड है, ना मेरी पीरियड्स इरेगुलर है, तो किस रीजन से मुझे ये एक्ने हो रहा है, और इतना सब कुछ मैंने किया तो ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो ये हो सकता है बिकॉज ऑफ सम एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से, आपके बॉडी में कहीं पे इन्फेक्शन है, उस वजह से भी एक्ने आते हैं। ओके, तो मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया, और मैंने 2-3 डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया। वाई 2-3? एक तो मैं क्लिनिक में नहीं गई, मैंने ऐसे ही जस्ट टू नो, मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन किया। अभी ऑनलाइन में बहुत सारे एप्स हैं जहाँ से आप कंसल्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रैक्टो यूज किया था। अभी ये कोई ब्रांड प्रमोशन या कुछ है नहीं, दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रही हूँ। तो वहाँ पे कई सारे आपको डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, एक्सपीरियंस्ड, काफी अच्छे एक्सपीरियंस वाले मिल जाएंगे। तो मैंने 2-3 डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया, टू सी कि उन लोगों का क्या मानना है। और ऑनलाइन कंसल्टेशन, जब आप वीडियो कॉल पे आपको ठीक से स्किन पता नहीं चलती है, तो ऑब्वियसली जो जेनरिक ट्रीटमेंट है वो उन्होंने मुझे दिया। एंड बिलीव मी, जो तीनों के तीनों डर्मेटोलॉजिस्ट है, दे गिव मी सेम सोल्यूशन। ओके, ऑलमोस्ट सेम सोल्यूशन, मैं बोलूंगी नहीं कि एग्जैक्ट सेम सोल्यूशन, ऑलमोस्ट सेम सोल्यूशन दिया। किसी के कुछ प्रोडक्ट्स डिफरेंट थे, बट जो मुझे अच्छे से काम मेरे में किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और वो प्रेस्क्रिप्शन भी मैं यहाँ पे दे दूंगी वीडियो में, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके आप वो ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फेस वॉश की, कि कौन सा फेस वॉश उन्होंने मुझे यूज करने के लिए कहा है। तो ये है ड्यूक्रे का कैरासनाइल फोमिंग जेल फेस एंड बॉडी फॉर एक्ने प्रोन स्किन। ये पैराबेन फ्री है, एंड ये बहुत ही अच्छा, इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, ये 651 का आता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो मैं फेस वॉश के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर आपको ये यूज नहीं करना है तो इसके ऑल्टरनेटिव्स भी है बहुत सारे जो आप यूज कर सकते हैं। तो वो अगर मैं अभी बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एंड वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं बाकी चीजें शेयर नहीं कर पाऊंगी। तो ये जो फेस वॉश है, इसको डे एंड नाइट दोनों टाइम यूज करना है। एंड फेस वॉश के बाद दिन में आप एक जेल मिला है, जेल उन्होंने बताया था, तो वो जेल कौन सा है, वो है ये। तो ये जेल है एरिटॉप एन। तो ये आपको ये सारे आपको मेडिकल शॉप में या मेडिकल मेडिसिन जो एप्स होते हैं, जो एप्स होते हैं मेडिकल वाले, उनमें आपको मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या फिर मेडिकल शॉप से आप ले सकते हैं। तो ये एरिटॉप एन है, ये
जेल है जो कि आपको अपने एक्नेस पे लगाना है और ये दिन में यूज करना है। तो क्लीन करके फेस वॉश से अच्छे से ड्राई करके फेस को पोंछ कर फिर आप जेल को लीजिए अपने फिंगर टिप में और अपने एक्नेस पे, जैसे मैं अपने पूरे गालों पर लगा लेती थी, चिन पे लगा लेती थी, एंड जहां जहां आपको एक्नेस बहुत ज्यादा आते हैं वहां पे आप इसको लगाकर इसको 2 मिनट आप छोड़ दीजिए। अब्जॉर्ब होने के बाद आप सनस्क्रीन लगा लीजिए। मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है डे टाइम में, सनस्क्रीन जरूर लगाना है। सनस्क्रीन अगर आप नहीं लगाएंगे आपकी स्किन वैसे ही सेंसिटिव है और ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी और आपके जो दाग धब्बे हैं वो गहरे हो जाएंगे और एक्ने आपका ठीक नहीं होगा। सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सनस्क्रीन मैंने कौन सा यूज किया, तो जो मेरा फेवरेट सनस्क्रीन है जो बहुत अच्छे से मेरे पे सूट करता है, काम करता है एंड इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा है, ये है काया स्किन क्लिनिक का स्वेट प्रूफ सनस्क्रीन, या फिर काया स्किन क्लिनिक का कोई भी सनस्क्रीन आता है, मैं यहाँ पे पिक्चर्स मेंशन कर दूंगी, ये सब मैं यूज करती हूँ, ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये डे टाइम में सबसे पहले फेस वॉश, जो जेल मैंने आपको बताया एरिटॉप एन वो वाला जेल, एंड सनस्क्रीन। आप चाहे तो आइस क्यूब लगा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है पिंपल्स में, आपके बहुत बड़े बड़े एक्टिव पिंपल्स हैं, तब आप अपने फेस वॉश के बाद आप आइस क्यूब से थोड़ा मसाज कर सकते हैं, लेकिन 30 सेकंड से ज्यादा मसाज नहीं करना है। आइस क्यूब के साथ मसाज करने के बाद आप फिर जेल एंड सनस्क्रीन लगा सकते हैं। दैट्स इट, यही था डे रूटीन। अभी नाइट में आ जाते हैं। नाइट में सेम यही फेस वॉश जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला फेस वॉश, सेम यही फेस वॉश आपको रात में भी यूज करना है। एंड इस फेस वॉश के बाद स्किन को अच्छे से थोड़ा ड्राई कर लीजिए, पोंछ लीजिए, उसके बाद हमें यूज करना है एक जेल। तो रात के लिए जो जेल है वो है ये है बेंजोइल पेरोक्साइड और बेंजाक एसी 2.5%। तो अभी इसके बहुत सारे कॉम्पोजिशंस आते हैं, 5% आता है, 2.5% आता है और भी आते हैं। तो उन्होंने मुझे 2.5% दिया, सिंस उन्होंने ऑनलाइन वीडियो पे मेरा स्किन देखा है और ठीक से दिखता नहीं है, सामने से नहीं देखा है, तो जो जेनरिक जो कॉम्पोजिशन होते हैं वो सारे कॉम्पोजिशन मुझे दिए हैं, कोई हाई क्या बोलते हैं पावर के दवाई बिल्कुल नहीं है, तो ये कोई भी जनरली यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये है बेंजोइल पेरोक्साइड 2.5% एंड इसको ओनली आपके पिंपल्स पर लगाना है। पिंपल्स पे लगाने के बाद बाकी कहीं पे नहीं लगाना है, आंखों के नीचे या कहीं पर नहीं लगाना है, ओनली आपकी इफेक्टेड एरियाज पे लगाना है। फिर जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन में, इसको 2 मिनट आप छोड़ दीजिए। एब्जॉर्ब होने के बाद आपको लगाना है मॉइस्चराइजर, और सबसे बेस्ट मॉइस्चराइजर है जो मेरा फेवरेट है एंड ये सारे डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया है, वो है सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग लोशन। एंड इसका इन सब का जो जिनका भी लिंक मैं दे सकती हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बाकी आपको मेडिकल शॉप से परचेज करना पड़ेगा, बट मैं नेम जो मैंने आपको बताए वो सारे जो नाम है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो सेटाफिल का मॉइस्चराइजर बहुत ही अच्छा होता है, ये आपके स्किन को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करता एंड बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट भी करता है, लाइट वेट होता है, फेवरेट मेरा मॉइस्चराइजर है। तो ये बस रात को लगाना है। तो रात के लिए है फेस वॉश, देन ये बेंजोल पेरोक्साइड का जेल एंड सेटाफिल का मॉइस्चराइजर, दैट्स इट। इतना ही है रात का, कोई सीरम कोई जेल वगैरह कुछ नहीं लगाना है एंड इतना ही है बस। एंड आपको और उन्होंने मुझे ये दिया था, टैबलेट खाने के लिए, तो इसे 3 हफ्ते बस खाना है, वो भी लंच आपके दोपहर का खाने के बाद एक टैबलेट दिन में एक बार, दैट्स इट। और ये जो टैबलेट है वो है माइनोज ईआर या फिर मीनोज ईआर, जो भी आप बोलना चाहे, माइनोज ईआर 65। तो इसका भी नाम जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एज वेल एज वीडियो में आप इसका मैं फोटो अटैच कर दूंगी, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने खाया था और ये भी हाई पावर का नहीं है, नॉर्मल जनरल लोग इसको ले सकते हैं। ये यूज होता है आपके बॉडी में कहीं पर भी इंफेक्शन है, आपके पेट में हो या किसी भी पार्ट में हो, स्किन इंफेक्शन हो, ये इसको ठीक कर देता है, ये कोई भी ले सकता है नॉर्मली। बट अगर आपको थायराइड हो या कोई भी टाइप की अगर आपको मेडिकल कंडीशन हो, तो मैं इस मेडिसिन को लेने से पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने डॉक्टर से बात कर ले, पूछ ले, देन उसके बाद वो जो बताएंगे वो आप कर लीजिए। तो ये सब मुझे उन्होंने कहा कि 1 महीना आप इसको ट्राई करो।
तो 1 महीने में अगर आपका कम हो जाता है या ठीक हो जाता है, वेल एंड गुड। अगर ठीक नहीं होता है, वैसे का वैसा है या फिर और बढ़ जाता है, देन यू हैव टू कम टू द क्लिनिक, ताकि वो अच्छे से मेरी स्किन को देखे, टेस्ट करे, उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट शुरू करे। तो फिर मैंने कहा ओके 1 महीना मैं ट्राई करती हूँ, देन आई विल लेट यू नो। तो मैंने 1 महीना ये जो पूरा जो प्रिस्क्रिप्शन में जो उन्होंने दिया था वो मैंने ट्राई किया, एंड बिलीव मी पूरा खत्म। और मैंने वेट भी किया 1 महीने बाद कि क्या ऐसा तो नहीं कि 1 महीना मैंने किया फिर इसलिए खत्म, अगर मैं छोड़ दूँ 1 महीने बाद तो फिर वापस आ जाएगा। तो मैंने फिर 1 महीना वेट भी किया, तो अभी 2 ढाई महीने हो चुके हैं मेरे ट्रीटमेंट को, एक आई मीन 1.5 महीने का गैप हो चुका है ऑलरेडी, और अभी तक मेरे फेस पे कोई भी पिंपल या एक्ने नहीं आया। तो अभी का जो मेरा करंट रूटीन है वो थोड़ा डिफरेंट है इससे, बिकॉज़ ये मैं 1 महीना यूज़ करके मैंने छोड़ दिया। ऑब्वियसली मैं मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश एंड सनस्क्रीन अभी भी यूज़ करती हूँ, जस्ट मैंने टैबलेट खाना छोड़ दिया, एंड जो 2 जेल्स मैंने आपको दिखाए, बेंज़ोइल पेरोक्साइड एंड देन एरिटॉप एन, इनको मैंने यूज़ करना छोड़ दिया है। एंड साथ ही दाग धब्बों के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊँगी। मेरा डे स्किन केयर रूटीन क्या है, मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन क्या है, दाग धब्बों को हटाने के लिए, उसका मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊँगी। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल एंड यूज़फुल लगी होगी। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, जिसमें मैं आपके साथ फेस वॉश के बारे में शेयर करूँगी, एंड डे टाइम एंड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन्स वाले वीडियोज़ शेयर करूँगी। साथ ही साथ हेयर केयर वीडियो भी शेयर करूँगी। तो देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।